मेरा नाम चौधरी किंजल बहन त्रिकमा भाई है। मैं शिवाजी का रोल करूंगी। मेरा नाम प्रजापति गायत्री बहन जगमान भाई है। मैं मालव जी का रोल करूंगी। मेरा नाम प्रजापति किंजल बहन नागजी भाई है। मैं तानाजी का रोल करूंगी। मेरा नाम प्रजापति असित कुमार प्रहलाद भाई है। मैं दरबार का रोल करूंगा। मेरा नाम प्रजापति अंजलि गोविंद भाई है। मेरी शाला का नाम है श्री अजापुरा अनुभव शाला बनासकांठा। दोस्तों, आज हम जिस एकांकी का नाटक करने जा रहे हैं उस एकांकी का नाम है मालव जी फौजदार। इस एकांकी में एक छोटे बालक मालव जी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्रीय प्रेम उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज की सोनालैंड तानाजी की काव्य शक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। एक सूचित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालव की हाथ में नंगी तलवार शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तुम कौन हो? बस मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? तुम्हारी बातें और चाल ढाल से जान पड़ता है तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कभी हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। आज घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर यहाँ मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु उसी समय अचानक आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के भरण पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माँ के दर्शन करके मैं अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। अच्छा, जाओ, यही देखना है। ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपनी माता पिता की लाज रखते। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी विकास आज पर मुग्ध हूँ। तानाजी, तुम जानते हैं इस बालक के साथ मैं क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं इसकी परीक्षा के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि भारत माता की सेना में ये बालक कोई कसर नहीं रखेगा। घातों के साथ इतनी दया, धन्य है। तानाजी, मारने वाले से भी बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपका आभारी रहूंगा। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे ही सेनायकों पर भारत माता गर्व करती। अच्छा, जाओ, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। तीसरा दृश्य, शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। तानाजी, न जाने मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वो मेरे सामने से गया तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, यह तो उसकी वीरता साहस का फल है। तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से पूरी मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस।
इसमें भी क्या कोई संदेह है? महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। उसे बुला लाओ। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि माँ से सारा भेद कर लूं, पर मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे वो कर सकते हो, परंतु मैं एक बात और मांगता हूँ। वह क्या? मेरी माँ की देखरेख समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इस परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। आप धन्य हैं। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपने माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन इसी चिंता में रहता हूँ कि कैसे भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ।